પત્રકાર પરિષદમાં થોડો વિલંબ થયો છે તે બદલ સમાચારી છે। આજે કેદારનાથ ખાતે હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થવાના કારણે 7 જેટલા યાત્રીઓએ જીવ ગુમાવ્યા છે। ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ વતી તેમને શ્રદ્ધાંજલિ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर साहब, तमाम मेरे साथी, मुझे पिछली बार भी आपसे मिलने का सौभाग्य मिला था। आज मैं फिर आपके मुखातिब हूँ। जैसा आप जानते हैं कि चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और जिस रूप में यहाँ कैंपेन चल रहे हैं वो आपके सामने उससे ज़्यादा आप जानते हैं। प्रधानमंत्री जी का बार बार आना यहाँ पर जिस रूप में जब से यूपी चुनाव जीते हैं उसके दूसरे दिन ही मेरी गाड़ी यहाँ गई और लगातार उनके दौरे चल रहे हैं। काम सफर कर रहा दिल्ली के अंदर, तो या तो पीएमओ का एक कैंप ऑफिस खोल दें यहाँ पर गुजरात के अंदर ही, तो कम से कम काम चलता रहेगा आराम से। प्राइम मिनिस्टर बहुत बिजी होते हैं, वो खाली अपने खुद के स्टेट में आने की जरूरत ही क्या उनका नाम ही बहुत है। वो हमारे प्रदेश का प्राइम मिनिस्टर देश के अंदर है, ये कम बात होती है क्या? अमित शाह जी कैंप किए हुए यहाँ बैठे हैं और सरकारी खर्च के ऊपर जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, आप बताइए कोई कमी इनके पास साधनों की बीजेपी के पास में? इलेक्टोरल बॉन्ड इनके पास में डरा के धमका कर चंदा ये कर रहे देश के अंदर। देश चिंतित है इनके जो धज्जियां उड़ रही है संविधान की देश के अंदर, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है और उसके बाद में पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर की, गृह मंत्री की योजना के ऊपर योजना के ऊपर योजना पैसा खर्च कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं। क्या जवाब देंगे ये गुजरात के लोगों को, देश को? चुनाव जीतने के लिए आप सरकारी मशीन का दुरुपयोग कर रहे हो। तो ये हालात में ये चुनाव हो रहे हैं और साधनों की भरमार है। आप देख लो, जब से ये 8 साल से देख रहे हम लोग, जिस प्रकार इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट देखिए आप इतने सालों के बाद में सुनवाई कर रहा। अरे कोई इलेक्टोरल बॉन्ड तो आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला है ये, जो टोटली आप देख लीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में भी है। तो इसका एक कारण इलेक्टोरल बॉन्ड भी है, और भी कई कारण होंगे, एक कारण वो भी है क्योंकि अगर आप एक तरफ पैसा जाएगा एक पार्टी के पास में, तो बाकी पार्टियों में पैसा नहीं होगा, तो आप कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा? आपका बराबरी का फील्ड कैसे होगा? आप देख लीजिए, देश चिंतित इस बात को लेकर। और राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है उसका उद्देश्य यही है कि लोकतंत्र मजबूत हो देश के अंदर, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से राजनीति हो देश के अंदर, हिंसा नहीं हो। और आज हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल देश के अंदर, वो तनाव तो हो। ये जो स्थिति बनी हुई है वो हम सबके लिए चिंता में जाना चाहिए। और उसी के अंदर कैंपेन चलते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के। और वो केजरीवाल एक नए आ गए, वही मोदी जी के भाई की तरह ही है। वो मोदी जी कम नहीं है बोलने में, करने में, बॉडी लैंग्वेज के अंदर वैसे ही बोलते हैं वो, जैसे कि मतलब नंबर 1 बनाओ देश को। भाई तुम अभी तो खाली पंजाब जीत गए हो, कुछ कारण रहे होंगे उसके, जीत गए हो, पर आप इतने घमंड में आगे हो गए, पूरे देश को आप नंबर 1 बना रहे हो अभी से ही। तो जो बाता काम ले रहे हैं वो, और बिजली माफ और पता नहीं वो क्या क्या बोलते रहते, आप जानते हो। आपके वहाँ काफी कुछ उन्होंने अपने क्या कहते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को हायर करके लगाया हुआ है। कोई कार्यकर्ता नहीं यहाँ पर, हार करके नई पॉलिसी चल रही देश के अंदर। पता नहीं पैसा उनके पास में कहाँ से आता है। सारा पैकेज देके मीडिया वालों को ऐसा दबाव में ले लिया है कि तमाम मीडिया वाले या तो बीजेपी या आप पार्टी, अपनी ये चल रहा है। आप देख लो, देश देख रहा है। मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व होता है डेमोक्रेसी के अंदर, हम तो स्वीकार करते हैं।
हम तो आज तक आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी मीडिया को हमेशा कांग्रेस ने मान सम्मान दिया है, और कि हम मीडिया को पूरी तरह चौथा स्तंभ है उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं। हम करते आ नहीं, वो जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं वो भी खतरनाक है। समझना पड़ेगा कि जनता में जो भ्रम पैदा हो जाता है, आज भी जनता जो है लिखा हुआ शब्द कोई वैल्यू मानती है, कोई लिख के आया, हमने पढ़ा है, हमने देखा है, तो उसको वो सच मानते हैं। ये पता नहीं, कई बार तो कई मीडिया वाले ऐसे भी हैं जो सच नहीं दिखाते हैं, होता है। तो ये स्थिति बनी हुई है। हम कांग्रेस के जो जितने ही कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं गांव-गांव के अंदर, शानदार कैंपेन चल रहा है हमारे घर-घर के अंदर। जो प्रॉमिस राहुल गांधी जी ने की थी यहाँ पर 5 तारीख को, वो जो पैम्पलेट छपाया हमने कमिटमेंट का, वो बट गया है घर-घर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, और लोगों में मैसेज चला गया कि कांग्रेस अगर सरकार बनाती है आपके आशीर्वाद से, प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से, तो आप निश्चिंत रहें। राजस्थान में जो हमने फैसले किए हैं, कई फैसले उसके अंदर है, शानदार फैसले। हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं वो फैसले हमने किए, वो गिना नहीं जाता, आपको मालूम हो गए। राहुल गांधी जी बोल चुके हैं, रघु शर्मा जी बोल चुके हैं, ओपीएस सहित जो कर्मचारी की, ये जो बहुत ऐतिहासिक फैसला है, और ये मानवीय दृष्टिकोण से किया हुआ है। ये मानवीय दृष्टिकोण किया हुआ है। 35 साल से सर्विस करे हुए आदमी, और उसको नहीं मालूम मैं रिटायरमेंट होऊंगा तो शेयर मार्केट के दाम कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मेरे को कितनी पेंशन मिलेगी। अनसर्टेनिटी में वो जिंदगी निकाले तो वो क्या गवर्नेंस पे भागीदारी निभाएंगे काम करते करते। तो ये हमने सोच समझ के कौन सी डिसीजन लिया, छत्तीसगढ़ ने ले लिया, और अब देखिए हिमाचल में हमारी पार्टी ने कह दिया कि सरकार बनेगी, हम मान लेंगे। गुजरात में राहुल गांधी जी खुद ने कह दिया, और पंजाब में आप पार्टी ने कह दिया। तो धीरे धीरे मोदी जी को मैंने कहा है कि आपको खुद को इस पे विचार करना चाहिए, पूरे देश में लागू करना चाहिए वापिस, गुजरात सहित। और मैं आज फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मोदी जी 2 रिक्वेस्ट करी है। एक तो है ये वाली जो पेंशन का करो, दूसरा हमारे जो मेडिकल का हमने जो कदम उठाए हैं चिरंजीवी योजना के नाम से, वो बहुत ऐतिहासिक। इसकी भी 10 लाख तक का बीमा, 10 लाख के अलावा भी अगर परिवार के अंदर मान लीजिए कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, किडनी का, लीवर का, हार्ट का, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो जो पूरा खर्चा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी होगा, उस परिवार को सरकार देगी। 10 लाख के अलावा 10 लाख का बीमा अलग है। मान लो 4 लाख का इलाज करवा लें, 6 लाख के बच्चे हैं, वो बच्चे रहेंगे आगे के लिए, उसका पूरा खर्चा ऑर्गन ट्रांसप्लांट सरकार दे रही है। 5 लाख का बीमा कर दिया एक्सीडेंट का, कई लोग बरसात में डूब गए बच्चे अभी राजस्थान के अंदर, सबको 5 लाख मिल गए, तो एक सिक्योरिटी मिल गई लोगों को। और 1,35,00,000 परिवारों को, महिलाओं को हम लोग स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ दे रहे हैं। ये तो मैंने कोई एग्जाम्पल दिया है, बाकी तो इंदिरा रसोई भी है, 8 रुपए में 8 रुपए भोजन की व्यवस्था बहुत ही शानदार चल रही है वहाँ पर, बहुत पॉपुलर इसकी हुई है। इंदिरा रोजगार योजना, नरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार की गारंटी दे दी हमने शहरों के अंदर, गारंटी दी गई है, नरेगा की तरह गारंटी दे दी गई है। तो ऐसी हमारी स्कीम जो आपको 8-10 स्कीम बताई होगी, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, खाली मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया उसकी तरफ। तो ये स्थिति में हम जो चल रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार की क्या जरूरत थी, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, इतिहास में कहीं नहीं हुआ। ये वो फैसला करना चाहते हैं, लगे लोगों को ये क्यों किया गया है। अरे भाई, आप मुझे इसका जवाब दो। 3.5 साल मेरे ख्याल से, 4.5 साल के तो क्या कारण है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल पूरा बदल दो, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब पूरे मंत्री निकम्मे थे, नाकारा थी। 4.5 साल में आपकी बर्बाद किया गुजरात को, अभी पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, पहले बदल देते आप। कोरोना के अंदर तो कितने लोग मारे गए होंगे गुजरात में, कोई सोच नहीं सकता। पूरे देश ने देखा है गुजरात में, अहमदाबाद को एम्बुलेंस के अंदर ड्रिप लग रही है, कारों में या क्या कहते हैं बसों में ड्रिप लग रही है, सबने देखा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैलाश अब ये डी फैक्टर चीफ मिनिस्टर नहीं है आपके गुजरात में। चीफ मिनिस्टर बेचारे बहुत भले आदमी हैं, उनको खाली बिठा दिया गया है। मैंने सुना मोदी जी की यात्रा भी चलती है तो नीचे से
नीचे पैदल चलते साथ साथ के अंदर, बताइए, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। उनको मान सम्मान, मुख्यमंत्री स्टेट के अंदर तो वो प्राइम मिनिस्टर की तरह होता है, प्रोटोकॉल में प्राइम मिनिस्टर ऊपर हो सकते हैं, पर स्टेट के अंदर तो मुख्यमंत्री होगा आपका मुखिया, वो प्राइम मिनिस्टर साथ खड़े रहे। अच्छा लगता है प्रदेशवासियों को भी। वो भले आदमी है, मैंने एक दो बार देखा उनको, पर कुछ नीचे करते पैदल, इतने भले आदमी है, इतना बड़ा आदमी में काम करने होता है। थोड़ा उनको हिम्मत दिखानी चाहिए, मैं मुख्यमंत्री हूँ मेरे राज्य का, ये भी तो होना चाहिए। आप इस प्रकार चल रहे हो तो जनता डिमोटिवेट होती है। हमारे मुख्यमंत्री की स्थिति है तो राज कैसे जा रहा होगा गुजरात के अंदर, वो भी तो दिमाग आता है लोगों के। तो मेरा मानना है कि मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि जो हमने राजस्थान में किया है, लंबी लिस्ट मेरे पास नहीं पढ़ना चाहूंगा मैं, आपने देखा होगा पैम्फलेट में कि हम लोग है तमाम योजनाएं, हम फिर वादा करना चाहते हैं आपसे, तमाम हमारी राजस्थान की योजना या जो हमने यहाँ आपके मैनिफेस्टो आएगा उसमें भी आएगी, हम जो है वो तमाम योजना हम लोग सरकार बनेगी तो यहाँ लागू करेंगे गुजरात के अंदर भी। उसमें ये केजरीवाल कहीं नहीं टिकता है, जो हमारी योजना असली योजना है तो केजरीवाल कहीं नहीं टिकते, खाली वो अपने लोगों के माध्यम से कुछ लोगों को हायर किया गया है और वो खाली प्रचार कर रहे हैं, मीडिया को उन्होंने पूरा कैप्चर कर दिया है। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस हाईकमान इच्छा है कि इस बार टिकट जो है ठोक मिला के दो। आप बताइए, वो छोड़ के पाड़े चले जाए जीतने के बाद में, इससे बड़ा अवसर आज तक कुछ है? ये आपका नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह नया मॉडल देश के अंदर है, नया मॉडल शुरू हो गया है। और स्टार्टिंग करो, अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था उन्होंने, पूरी सरकार बदल दी उन्होंने, कांग्रेस से बीजेपी सब कोई, और जो बेचारा चीफ मिनिस्टर बन गया वो एक्स चीफ मिनिस्टर हो गया, सुसाइड कर लिया उसने, आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट की जजों पर, बाद में सुनवाई नहीं हुई, मर गया बेचारा, और सरकार बन गई बीजेपी। मणिपुर में, गोवा में क्या हुआ पिछली बार मालूम आपको, इस बार क्या हुआ आप देख ही रहे हो, अभी और चले गए कांग्रेस छोड़ करके वहां पर। और गुजरात तो गांधी जी का, हम तो गर्व करते गांधी पर, पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान बढ़ाया गांधी ने। उस प्रदेश के अंदर शराबबंदी भी नकली है, घर घर में शराब पीते लोग बात। मैंने कहा देखा मुख्यमंत्री वो थे पहले वाले, क्या नाम था उनका, रूपाणी जी, कहने लगे साहब जो राजस्थान मुख्यमंत्री सब बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो रहा हूँ 1 साल गुजरात में रहा था मैं, मुझे मालूम है शाम होते ही लोग क्या करते हैं, सबको मालूम है, आपको मालूम है। तो मैंने तो दिल से बात करी थी, अच्छे के लिए बात की थी। जब शराबबंदी है ही यहाँ पर तो फिर आप वो चले देखो क्या करें, क्योंकि पूरी शराब आती, नकली शराब में कितने लोग मारे गए, गुजरात में मारे गए भाई, 70 लोग मारे गए अभी 2006 महीने पहले। अब 70 लोग मारे गए और इश्यू नहीं बना, क्योंकि पूरा मीडिया ने कैप्चर कर रखा है, मीडिया ने ऐसा कैप्चर कर रखा है कि आप बताइए अभी खेड़ा में कोई घटना हुई थी, कहीं कोई मुस्लिम लड़कों को मारपीट कराएगी, कोड़े लगाए गए उनके, कोई इश्यू नहीं बना, क्योंकि वो मुस्लिम है और क्योंकि मतलब मीडिया के कब्जे के अंदर है। ये अच्छी बात नहीं है। थोड़े समय के लिए आप खुश हो सकते हो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, और अल्टीमेट जो है नई पीढ़ी जो है आने वाली, उनको हम क्या देके जा रहे हैं, क्या संस्कार देके जा रहे हैं? वही नई पीढ़ी आने वाले कल भारत का भविष्य है, ये भी सोचना पड़ेगा आपको। तो इस बार हम चाहते ठोक बजा के टिकट दें, रघु शर्मा जी और जगदीश ठाकुर जी सबकी सलाह से इस काम को कर रहे हैं, और महिलाएं हो, नौजवान हो, निष्ठावान हो, इंडिकेटेड आउटफुल नहीं हो, चुनाव जीत गए, सरकार बन गई बीजेपी की। 2012 के अंदर देखा मैंने और 2017 में देखा, जीतने के बाद में सरकार चल रही है, तब भी तोड़ना उनकी फितरत के अंदर है। बाइलेक्शन करो, फिर आप दरबल के आधार पर चुनाव जीत रहे हो, ये परंपरा पहले कभी नहीं थी। और सरकार टॉपल करने की, कर्नाटक में हॉट स्टडी हुई, मध्य प्रदेश में हुई, अभी महाराष्ट्र आपके पड़ोस के अंदर। बताइए आप एमएलए जा रहे हैं, एक मिनट कांग्रेस के ऐसा ठोस काम करे कि कांग्रेस के एमएलए ना छोड़े, और आपकी क्या हिदायत? इस बार मैंने कहा ठोक बजा करके
का मतलब क्या होता है? ठोक बजा के टिकट देना मतलब इंडिकेटिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है? गुजराती में कन्वर्ट कर लो इसे। ठोक बजा का मतलब कि बहुत मजबूती के साथ में बैकग्राउंड देखेंगे, इंडिकेटर देखेंगे, सब बातें देखेंगे। चलो ये 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल कि खुद प्रधानमंत्री ने यार मैं गुजराती आप बोलते हो तो हम तो दुखी हो जाते हैं। हमारे एक शब्द बोल रहे उसका आप दुखी हो गए हो। 2 सवाल है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कांग्रेस नीचे से काम कर रही है, उसके बाद कई प्रचार में आप कांग्रेस के लोग डील ले रहे। दूसरा सवाल, एनसीपी के साथ आपका गठबंधन होने वाला तो क्या होने वाला है? 2 सवाल प्रधानमंत्री वाले कि एनसीपी वाला? प्रधानमंत्री कह रहे हैं राजपूत के साथ ये तो बातचीत चल रही है अभी तो एनसीपी से बातचीत चल रही। कल मिले भी थे हम लोग को, तो फैसला तो पीसीसी और वो एनसीपी वाले मिलकर करेंगे। चर्चा चल रही है और प्रचार में काफी पीछे है बात। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, अब पता पीछे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं। उनके बारे में आईबी है, देखिए प्रधानमंत्री के बारे में आईबी होती है, इंडियन ब्यूरो होती है। वो अगर कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, दिखावा नहीं कर रही है, और भाई और बहनों आप जरा ध्यान रखो, बड़ी चालाकी से वो चुपचाप काम करेगी गाँव के अंदर। सर वो भी कहते इस बार ताने भी नहीं मार रही है कांग्रेस, मेरा नाम लेकर मुझे कोसती भी नहीं है। कोष्टी भी नहीं है, आउटसोर्स कर रखा है उनको। पिछली बार जो उन्होंने किया था ना, पानी में जा उतारा, वो गायब हो गया। वो सर्विस कहाँ गई पानी जाने वाली, उनका हम रेगुलर सर्विस करेंगे इसकी। कितने वादे उन्होंने किए जनता से, अब तो बातों को आपने नोट किया होगा, प्रधानमंत्री जी अब उन बातों को हर दोहराते हैं वापस। हर चीज को जो पहले हो चुका है, चाहे वो जो आपकी सदा बड़े था भी मूर्ति लगी हो, बड़ा कोई प्रोजेक्ट आया हो, उसको रिपीट करें आजकल बात लोग करते हैं। क्योंकि वो कहे क्या बार बार स्थिति इन्होंने बिगाड़ रखी है। 27 साल किसे कहते था। अब तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस रूप में कांग्रेस ने अभियान शुरू किया है, जिस रूप में जनता रेस्पॉन्ड कर रही कांग्रेस को, हम महसूस करते हैं। जिस कल में मैं राजनपुर जाके आया, आज मैं थराड़ जा रहा हूँ, तो जो रेस्पॉन्ड मिला जनता का, उससे मालूम पड़ता है कि इस बार जनता का मूड है बदलाव का, और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए वो मैंडेट दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, आप देखेंगे अभी की गौरव यात्रा थी, वो फ्लॉप हो गई वहाँ पर। तो लगता मुझे कि इस बार जो है बदलाव का मूड लोगों का है और बदलाव होके रहेगा। कांग्रेस के आपने पहले भी सर्किट हाउस में बोला था सूची आ जाने वाली है। ये दीपावली के बाद में आने की चलना। वो आज कैलाश नाथन के बारे में एक्सीडेंट ने क्या बोला? कैलाश नाथन पूरी गवर्नमेंट चलाते अभी राज्य की। ये मैं सुन रहा हूँ भैया, ये तो जो कई बातें तो सुनी जाती है कि वो डी फैक्टो वो चीफ मिनिस्टर वही हैं, तमाम फैसले वही कर रहे हैं। कांग्रेस गुजरात के अंदर पहले अमित शाह करते थे, पहले जब मुख्यमंत्री थे तो सुनते थे अमित शाह जी दिल्ली से रिमोट से सरकार चला रहे हैं। अब जो रिमोट की बजाय ही उन्होंने डेपुट कर दिया होगा। गहलोत जी ये बताइए कि गुजरात में कांग्रेस कहीं पर भी, क्योंकि भले प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कांग्रेस के नेता कहीं नहीं दिखते हैं, ना ही कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो है वो भी यहाँ पे दिखते हैं। राहुल गांधी कब आने वाले, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं वो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चुनाव गुजरात में होना है, कब तक बड़े लीडर्स आएंगे यहाँ पे, किस तरीके से आप लोगों की चुनावी रणनीति रहेगी? देखिए प्रोग्राम बनने हैं उन लोगों के भी, अब निश्चित लोग भी आएंगे और कैंपेन बहुत शानदार चलेगा। अब कैंपेन प्रचार शुरू हो गया है, हम दिखावा ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो हम लोग सीमित साधनों में चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। और ये लोग क्या है कि जो जिस प्रकार धनबल का प्रयोग कर रहे हैं, वो मैंने कहा डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, यही मैं कह रहा हूँ आपको। इतना सबको होनी चाहिए। जो एनसीपी के साथ आपका टाइप होना है, कितनी बैठकों पर होने की संभावना है, और वो भी ठोक बजा के होगा या ऐसे ही? क्योंकि पिछले कुछ अनुभव एनसीपी के साथ यहाँ अच्छे नहीं गए, क्रॉस वोटिंग हुई है। एनसीपी के साथ ठोक बजा के वो तो देखिए आप थोड़ा एंजॉय कीजिएगा। पर एक बात मैं कहना भूल गया, मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने कमेंट किया
सड़कों को लेके कि क्या मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भेजूँ यहाँ पर ये सड़कों को लेके? आप सोच सकते हो सड़कों की स्थिति पूरे प्रदेश में क्या है। ये एक प्रकार से उनका कमेंट भी कई मैसेज देता है गवर्नेंस का। प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेवड़ी बांटते हैं, प्रधानमंत्री रेवड़ी की बात करते हैं, लेकिन कल गुजरात के अंदर पीएनजी और सीएनजी में 10% वैट कम किया गया। ये रेवड़ी वो बाट रेवड़ी। देखिए आज हमारे दबाव में है, बात सुनिए, जो हमने कहा 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, कांग्रेस ने अनाउंस किया। एक अनाउंसमेंट से आप देख लीजिए, जो कल अनाउंसमेंट के आए हैं 2 सिलेंडर फ्री देंगे, सीएनजी में पीएनजी में और सब में रेट कम कर दी है। तो ये कांग्रेस की दबाव के कारण से मजबूरी उनको करना पड़ा है, ये मजबूरी में करना पड़ा है और ये पूरा देश भुगत रहा है। क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट थी तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई थी, तब भी उन्होंने कंट्रोल रखा पेट्रोल का, डीजल का, सबका। इनके राज में ये अन्याय कर रहे हैं राज्यों के साथ में भी, क्योंकि ये जो एक दाम बहुत कम हो गए, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो गई, तब भी बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर 1 नंबर 2 बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि देखिए ये समझने की बात है सबको ही कि जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसमें हिस्सा राज्यों का होता था, पूरे देश के अंदर सब राज्यों का होता था एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल की। इन्होंने चालाकी से क्या किया, एक्साइज ड्यूटी को तो 100 रुपये होते थे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनको 5 रुपये में ले आए मान लीजिए, और नई ड्यूटी जिसका नाम है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, नंबर 2 एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और नंबर 3 सेस, वो लगा दिया है। उसको क्या किया, 5 रुपये लगा के 100 रुपये ले गए। जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उस पर हो रहा है, वो पैसा खाली केंद्र के पास जा रहा है। तो केंद्र सरकार लूट रही है पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल को लेकर के, और राज्यों को भुगतना पड़ रहा है उसका, क्योंकि राज्यों को पैसा मिल नहीं रहा है। लेकिन गुजरात में चुनाव है,